वे इतने गरीब थे कि असली अमेरिकन बेसबॉल नहीं खरीद सकते थे। उसी दिन एनजी को सड़क पर एक बेसबॉल मिली। वह एक टूटे फूटे इलाके में पहुंचा और एक धातु की पाइप की तरफ स्विंग की प्रैक्टिस करने लगा। गेंद टिन की छत से टकराई। आवाज सुनकर सासर की नींद खुल गई। उसने गुस्से में एनजी को वहां से जाने को कहा, लेकिन एनजी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी थ्रो की प्रैक्टिस करता रहा। गुस्से में सासर ने उसके हाथ से बेसबॉल छीन ली और उसने एक सटीक थ्रो फेंका। बॉल सीधे बाल्टी में गई। एनजी सासर के खेल को देखकर काफी प्रभावित हुआ। अगले दिन एनजी फिर उस टिन की झोपड़ी पर गया। उसने सासर से कहा कि आप मुझे बेसबॉल सिखाए, वरना मैं आपकी रोजाना नींद खराब करूंगा। आखिरकार सासर मान गया। कुछ दिनों बाद एनजी अपने दोस्तों को खंडहरों में लेकर आया। उन्होंने मिलकर वहां की सारी गंदगी साफ कर दी। जब सासर आया तो वह जगह पूरी तरह एक नए बेसबॉल मैदान में बदल चुकी थी। बच्चों का खेल के प्रति जुनून देखकर सासर का दिल पिघल गया और उसने तय किया कि वह उन बच्चों को सिखाएगा। इस तरह एक युवा बेसबॉल टीम बनी जो मेक्सिको की झुग्गियों से निकल कर आई थी। जल्दी ही उन्होंने एक अमेरिकी युवा बेसबॉल टूर्नामेंट में जगह बना ली। हवाई जहाज का किराया नहीं था, इसलिए वे बस से अमेरिका की सीमा तक गए और फिर टेक्सास तक 20 किलोमीटर पैदल चले। टीम आखिरकार बेसबॉल मैदान तक पहुंच गई। मैच शुरू होते ही टीम के पिचर ने लगातार 3 बल्लेबाजों को आउट कर दिया। बच्चों की शानदार टीम वर्क की वजह से विरोधी टीम का एक भी खिलाड़ी दूसरे बेस तक नहीं पहुंच पाया, जिससे टीम ने जीत हासिल कर ली। उनकी शान बढ़ती गई और वे फाइनल तक पहुंच गए। फाइनल वाले दिन मैच बहुत कठिन था। टीम ने एक रनर को दूसरे बेस तक बढ़ाने के लिए बंट किया, लेकिन वो असफल हो गया। फिर उन्होंने गेंद को जोर से सेंटर फील्ड में मारा। उम्मीद थी कि रनर आगे बढ़ सके, लेकिन विरोधी टीम हर हिट को पकड़ रही थी। धीरे धीरे बच्चे हिम्मत हारने लगे। तभी टीम के एक खिलाड़ी ने जोर से स्विंग मारी और गेंद मैदान से बाहर चली गई। सब हैरान रह गए। अब उन्हें सिर्फ विरोधी टीम को स्कोर करने से रोकना था, तभी जीत मिल जाती। लेकिन एनजी का ध्यान थोड़ा डगमगा गया और उसने लगातार 3 खराब गेंदें फेंकी। आखिरी पिच के समय मैदान में मौजूद हर कोई उसका नाम लेकर उसे हिम्मत देने लगा। इस बार एनजी ने खुद को संभाला, अपने साथियों के संकेत देखे और आखिरी पिच फेंकी। वे जीत गए। उन्होंने अमेरिकी बेसबॉल की लगातार जीतने वाली सीरीज को तोड़ दिया। लड़का प्रिंसिपल के लिए एक खिलौना ठीक कर रहा था, तभी उसने अचानक उसमें एक कैमरा देख लिया। उसने कैमरा कंप्यूटर से जोड़ा और प्रिंसिपल का चौंकाने वाला राज सामने आ गया। लड़के ने वो फुटेज ऑनलाइन फोरम पर डाल दिया। वीडियो जल्दी ही पूरे देश में फैल गया। जब उसके क्लासमेट्स ने देखा कि उसने ये किया है तो सब उसे हीरो की तरह सराहने लगे। लेकिन जबकि लड़का अपने काम पर गर्व महसूस कर रहा था, उसके माता पिता को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया। चाहे उसकी माँ कितनी भी भीख मांग ले, अंत में लड़का स्कूल से निकाल दिया गया। कोई और विकल्प न होने की वजह से उसने इंटरनेट कैफे में काम शुरू किया। लेकिन जब उसकी मेहनत का पैसा लेने की बारी आई तो कैफे का मालिक सोच रहा था कि लड़के को आसानी से डराया जा सकता है, इसलिए उसने उसे बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया। डरे बिना लड़के ने बस अपना फोन निकाला और हल्के से टैप किया। तुरंत ही कैफे के सारे कंप्यूटर बंद हो गए और मालिक वहीं अचकचा गया। लेकिन इस नौकरी के खत्म होने के बाद लड़के को रोजी रोटी कमाने के लिए खाली बोतलें इकट्ठा करनी पड़ी। एक दिन जब वो कचरे की डस्टबिन में देख रहा था, उसने हैकर प्रतियोगिता का एक आमंत्रण देखा। उसे नहीं पता था कि यही मौका उसके भाग्य को बदलने वाला था। अगले दिन लड़का प्रतियोगिता स्थल पर गया और ऑर्गेनाइजर्स अपने सिस्टम पर पूरी तरह भरोसा कर रहे थे और घोषणा की कि जो भी 1 घंटे में उनके 10 सिक्योरिटी बैरियर्स को तोड़ देगा, उसे 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर जीतेंगे। ये सुनते ही लड़का जल्दी से साइन अप करने दौड़ा। टॉप लेवल सिक्योरिटी सिस्टम नाम के मुताबिक ही था। पहला बैरियर ही 99% प्रतियोगियों को रोक दिया। जब वे दूसरे बैरियर तक पहुंचे तो सिर्फ लड़का ही बचा। उसने एक एक करके बाकी सभी बैरियर्स तोड़ दिए और जज लगातार उसकी तारीफ करते रहे। लेकिन आखिरी बैरियर पर लड़का कई बार फेल हुआ और उसका आत्मविश्वास हिलने लगा। घड़ी में सिर्फ 3 मिनट बचे थे और सब सोच रहे थे कि अब वो हार जाएगा। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति आया और उसने लड़के को कुछ कोड में बदलाव करने में मदद की। फौरन बाद आखिरी बैरियर भी टूट गया। इस तरह लड़के ने सफलतापूर्वक चैंपियनशिप जीत ली। पहले ये लड़की इंजेक्शन लेती थी और सबूत को साइकिल में छिपा देती थी। इसी वजह से वो 8 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। लेकिन इस बार मामला बिगड़ गया। कोच को रेस टीम का फोन आया, हम उसका ब्लड टेस्ट करेंगे। दोनों घबरा गए क्योंकि उसने अभी अभी ड्रग लिया था। लड़की ने झट से पुशअप्स शुरू कर दिए ताकि खून तेजी से दौड़ने लगे। कोच ने लिफ्ट के सारे बटन दबा दिए ताकि वो हर फ्लोर पर रुके और ऊपर पहुंचने में ज्यादा समय लगे। इंतजार करते हुए उसने लड़की को खूब पानी पिलाया ताकि ड्रग थोड़ा पतला हो जाए। 7वें फ्लोर पर पहुंचकर ट्रेनर ने उसे साइकिल पर चढ़ाया और तेज पैडल मारने को कहा ताकि पानी पसीने के रूप में निकल जाए। फिर कोच ने उसे बाथरूम भेजा, शावर लेने का नाटक करना। जैसे ही अधिकारी अंदर आए उसने तुरंत बाजू आगे कर दिया। रिपोर्ट नॉर्मल आई। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें पता था कि एक दिन पकड़ तो पक्की होनी है। अगली रेस के बाद अचानक सबका यूरिन टेस्ट शुरू हो गया। सारे राइडर टेस्ट करवा चुके थे, बस वही बची थी। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन कोच फुसफुसाया, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप से एक दिन पहले कोच ने उसे बस आराम करने को कहा। अगले ही सुबह अधिकारी उसकी कार चेक करने लगे और सारी ड्रग की बोतलें मिल गयी। वह डर गई और बोली, मैं सब प्रेस को बता दूंगी। कोच ने सख्त लहजे में कहा, तुम बोली तो हम दोनों अंदर जाएंगे। उसने फैसला कर लिया, इस बार बिना ड्रग्स साफ तरीके से रेस करेगी। रेस शुरू हुई तो बाकी सब उससे आगे निकल गए, लेकिन उसने अपनी असली ताकत और मेहनत लगाई और आखिर में सबसे पहले फिनिश लाइन पार की। इस बार वो सचमुच जीती थी।